मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे हम कबीर की साखी। तो सबसे पहले कबीरदास जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। ये जो स्लाइड दिखाई दे रही है इसमें आप देखिए, कबीरदास पद के नाम साखी, और ये कबीरदास जी का जीवन परिचय यहाँ जान लेते हैं। कबीरदास जी का जीवन परिचय, क्या थे कबीरदास जी और उनका क्या नाम था, क्या शिक्षा दीक्षा थी, कहाँ के रहने वाले थे आदि। तो पूरा नाम संत कबीरदास, जन्म सन 1398, लगभग ऐसा कहा जाता है कि 1398 में उनका जन्म हुआ था। उनका अन्य नाम कबीरा, जन्मभूमि लहरतारा ताल काशी, मृत्यु सन 1518 के करीब, मृत्यु स्थान मगहर उत्तर प्रदेश। पालकों का नाम यानी कि माता पिता नीरू और नीमा। कर्म क्षेत्र समाज सुधारक कवि। मुख्य रचनाएं साखी, सबद और रामायणी। भाषा अवधी, सदुक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी। और शिक्षा निरक्षर, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वे हिंदी साहित्य जगत के एक बहुत ही प्रसिद्ध निर्गुण संत कवि कबीरदास जी कहलाए, एक सच्चे विश्व प्रेमी। संत कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। मतलब वे निर्गुण धारा के कवि थे। उन्होंने संसार में व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात किया, मतलब तीखा प्रहार किया और लोगों को उपदेशात्मक बातें बताई। वे कर्म प्रधान समाज के निर्माता थे और इसकी झलक उनकी रचनाओं में साफ साफ झलकती है। समाज में कबीर जी को जागरण युग का एक अद्भुत सितारा कहा जाता है। इसके बाद अगली स्लाइड में देखिए तो आपको समझ में आएगा कि साखी क्या है। साखी शब्द का अर्थ है साक्षी। साक्षी शब्द का ही तद्भव बदला हुआ रूप है साखी। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान सबको स्पष्ट दिखाई दे वो ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है यानी इस बात का सबूत है कि सत्य को सामने रखकर ही गुरु शिष्य को जीवन के व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देता है, और यही सारी बातें कबीर की साखियों में बताई गई है। तो अब हम कबीर की साखियों की व्याख्या पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहली जो साखी है वो है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। इसमें कुछ समानार्थी शब्द आए हैं, जैसे बाणी यानी बोली, आपा यानी अहम अहंकार, शीतल यानी शीतल ठंडा अच्छा, मतलब यहाँ शीतल का मतलब मीठा भी हो सकता है। ओके। औरन को यानी दूसरों को, और होई यानी होना। तो मीठी बाणी बोलिए, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसा भी है इस दोहे को अगर थोड़ा बदल कर बोला जाए तो प्रस्तुत साखी के कवि कबीरदास जी हैं, और इसमें कवि ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख न देने की बात की है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी कभी हम किसी से बात करें तो हमारी बातों में वो मिठास होना चाहिए ताकि सभी को याद रहे। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट न हो, मतलब दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। फिर इसके बाद है, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नहीं। यहाँ पहली लाइन दिखाई नहीं दे रही है, फिर से एक बार मैं पढ़ देती हूँ, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखिएगा। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नहीं। इसमें भी कुछ समानार्थी शब्द आए हैं, जैसे मृग यानी हिरण, बन यानी वन, घटी यानी कण कण में, घटी घटी यानी, और कुंडली यानी नाभि। तो इस साखी के द्वारा कवि ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह हिरण कस्तूरी को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहता है जबकि वह उसी के पास नाभि में विद्यमान होती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी ईश्वर खोज में मंदिर मस्जिद जाता है जबकि भगवान तो मन में ही मौजूद होते हैं। मतलब जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता ढूंढता फिरता, जबकि
वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है, लेकिन वह इस बात से बेखबर होता है। उसी प्रकार कण कण में ईश्वर विद्यमान है। मनुष्य के कण कण में संसार में ईश्वर विद्यमान है, और मनुष्य इस बात से बिल्कुल बेखबर ईश्वर को देवालयों में, तीर्थों में, यहाँ वहाँ ढूंढता फिरता है। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो। फिर इसके बाद अगला है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मतलब इसमें भी कुछ समानार्थी शब्द आए हैं, जैसे अहम यानी अहंकार, हरि यानी परमेश्वर, अंधियारा यानी अंधकार, और दीपक यानी प्रकाश। तो इस साखी के माध्यम से भी बताना चाहते हैं कबीर कि इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था तो परमेश्वर का वास नहीं था, लेकिन अब इस हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। मतलब कहने का मतलब यह है बच्चों कि कबीर जी कहते हैं कि इस हृदय में मैं, मतलब जब तक अहंकार की भावना थी तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं होता था, लेकिन अब हृदय में से अहंकार निकल गया है, मतलब मैं निकल गया, तो इसमें प्रभु का वास आ गया है। अब मेरे हृदय में प्रभु का वास है, मैं तो मेरे अंदर से निकलकर भाग गया। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अंधकार या अज्ञान रूपी अहंकार का अपने आप विनाश हो गया। फिर इसके बाद है फिर अगला, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। इसमें भी कुछ समानार्थी, जैसे सुखिया यानी सुखी, अरु यानी अज्ञान रूपी अंधकार, सोवे यानी सोए, दुखिया यानी दुखी हो रहे हैं, रोवे यानी रो रहे हैं। तो इस साक्षी या साखी के माध्यम से कभी ये बताना चाहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु से अनजान हैं, और इन सोए हुए मनुष्यों को देख कबीर बड़े दुखी हैं और उनकी चिंता में जागते हुए रो रहे हैं। मतलब संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान हैं वे लोग। ये सब देखकर कबीर जी दुखी हैं और वे रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। इसके बाद अगले स्लाइड में देखिए, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होई। मतलब बिरह यानी बिछड़ने का गम, भुवंगम यानी भुजंग, जैसे कि दिखाई दे रहा है बाजू में सांप, बौरा यानी पागल, और तन यानी शरीर। इस साखी के माध्यम से कवि यहाँ कह रहे हैं कबीर जी कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है ना, तो उस पर कोई मंत्र या दवा असर नहीं करती। उसी तरह ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और अगर वो जीवित रहता भी है ना तो अपने राम वियोग में वो पागल हो जाता है। मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर कोई मंत्र तंत्र असर नहीं करता और कोई दवा असर नहीं करती। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और अगर रहता भी है ना तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। ये इसका अर्थ है। फिर अगला है, आंगन निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छवाई, बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सुभाई। मतलब सरल दोहा कुछ इस प्रकार से है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिला निर्मल करे सुभाए। इसमें भी समानार्थी शब्द हैं, जैसे निंदक यानी निंदा करने वाला, नेड़ा यानी निकट, आंगनी यानी आंगन, साबन यानी साबुन, निर्मल यानी साफ, और सुभाई यानी स्वभाव। तो इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए, हो सके तो अपने आंगन में उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए। और ये मैं मतलब यहाँ नहीं लिखा हुआ है, खुद ही समझा रही हूँ, अपने आंगन में उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए। अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए निंदा करने वाले को। क्यों? क्योंकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सकें। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन पानी की मदद से ही साफ हो जाएगा और हमको हमारी गलती समझ में आ जाएगी। तो हमेशा निंदा करने वालों को पास में रखो और उनसे कुछ ऐसा सीखो कि जिससे हमारे स्वभाव में जो भी यानी बुरी बातें हैं वो स्वभाव से बाहर निकल जाए। फिर है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक हो, एक अशीर पीव का पढ़े सो पंडित होई। पोथी यानी पुस्तक, मुआ यानी मरना, भया यानी बनना, आशीर यानी अक्षर, और पीव यानी प्रेम, पीव यानी प्रेम। तो इसमें कवि कहते हैं
कि संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित या ज्ञानी नहीं बन सका। यदि मनुष्य ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता ना, तो वो वास्तविक ज्ञानी कहलाता। मतलब मोटी मोटी पुस्तकें, किताबें पढ़ पढ़ कर जाने कितने मनुष्य मर गए, लेकिन कोई भी ज्ञानी नहीं बन पाया। अगर किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वो पंडित बन जाता। मतलब ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। पुस्तक ज्ञान को महत्व न देकर ईश्वर प्रेम को महत्व देना चाहिए, ये है इसका अर्थ। फिर है अगला और अंतिम मेरे ख्याल से, हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। जाल्या यानी जलाया, आपना यानी अपना, मुराड़ा यानी जलती हुई लकड़ी, ज्ञान यानी कि, जालो यानी जलाऊं, और ताश का यानी उसका। तो इस साखी के माध्यम से कवि यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल है, एक लकड़ी है, यानी ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा, जो उनके साथ ज्ञान के रास्ते पर चलना चाहता होगा। मतलब कबीर मोह माया रूपी घर को जलाकर, अर्थात त्याग कर, ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं। ये हैं संत कबीर। और इस तरह से कबीर की साखियों का ये जो ऑडियो वीडियो है यहीं समाप्त होता है बच्चों। थैंक यू।